अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो है मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर फिज़िक्स यानी फ़िज़िक्स की हम बुक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको जो है ये बुक कंप्लीट करा चुका था, तो यहाँ पर एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा। और ना सिर्फ एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा, बल्कि मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप इन एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ देख सकते हैं। देखें, फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ थोड़े मुश्किल होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमें नहीं पता कि इसका क्या जवाब है। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको इस तरह का एमसीक्यूज़ आ गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इन दोनों में से क्या चीज़ एक्सीलरेशन बन रही है, क्या वेलोसिटी, तो ये कॉन्सेप्ट होगा तो ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आपको जो है वो कॉन्सेप्ट दूँगा। ठीक है, यानी किस तरह से आपने तैयारी करनी है एमसीक्यूज़ की। पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ पे बता दूँ कि पीडीएफ आपके किसी काम का नहीं होगा जब तक आपको नहीं पता होगा कि पीडीएफ का इस्तेमाल क्या है और आपने यूज़ क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं उसका यूज़ भी सिखा दूँगा, और जो नंबर आपके फ़िज़िक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से कटेंगे, वो नंबर भी जो है वो बता दूँगा कि कैसे नहीं कटेंगे। अच्छा, वीडियो कैसे मिल जाएंगी आपको तमाम? देखिए, मैंने जो है वो लाइव टेस्ट कंडक्ट किए थे, जो कि हज़ारों बच्चों ने देखे। उसमें जो है वो हज़ारों बच्चों ने एक एक टेस्ट को जो है वो देखा है, और एक एक टेस्ट में जो है वो हज़ारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें ग्रुप के बच्चे भी थे। अच्छा, बहुत से बच्चे जो है वो ग्रुप और नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो वीडियो के आखिर में ग्रुप और नोट्स का बता दूँगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है सिर्फ मैं एमसीक्यूज़ पर और इसके पीडीएफ पे बात करूँगा। तो उन वीडियोस को आप कैसे देख सकते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको जो है वो फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, उसमें तमाम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, और इंशाल्लाह वो ना सिर्फ बोर्ड में आ जाएंगे, बल्कि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब तक आप बोर्ड में हैं उनमें से ही एमसीक्यूज़ आपके आते रहेंगे। और ना सिर्फ उनमें से, बल्कि जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एडमिशन के लिए आपसे कुछ एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एक टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट, तो उसमें भी ये एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है। तो जो आपने 9 से लेकर सेकेंड ईयर, वैसे तो जो आपने जो है वो केजी 1 से लेकर जो है वो मैट्रिक तक पढ़ा, जो इंटर तक पढ़ा होगा, वो तमाम आता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन ज़्यादातर क्या आता है, जो 9 से लेकर इंटर तक पढ़ा हो, बेसिकली तो उसी में से आ रहा होता है। तो जो आपने जो है वो 9 से लेकर इंटर तक जो भी आपने पढ़ा होगा, वही आपको एंट्री टेस्ट में पूछा जाएगा। तो अगर आप जो है वो इन एमसीक्यू से तैयारी करते हैं, तो ये 4-5 चीज़ें आप आराम से क्लियर कर सकेंगे। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और आखिर में यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर कोई ज़्यादा आपको टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीछे का दोहराने की। ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। तो वीडियो का तो मैंने आपको बता दिया कि उसका लिंक जो है वो, उसका जो पीडीएफ, उसका जो मैंने प्लेलिस्ट है वो बना दी है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, देखिए मैं वो बात करता हूँ जो कि मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने खुद देखा है कि ये कर रहे हैं बच्चे, और जो कि ज़्यादातर तो मोस्टली ये बच्चे करते हैं ये चीज़ें। ठीक है। वैसे तो मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाता, ना ही मैं किसी कोचिंग में आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं एक वक्त था कि जब स्कूल में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया है और कोचिंग भी पढ़ाया है। तो तमाम चीज़ें एक्सपीरियंस हैं और पता है कि क्या क्या होता है। क्योंकि पढ़ाना जो है, ये यानी ये जो मैं टीचिंग करता हूँ, ये प्रोफेशन नहीं है, एक पैशन है, एक हॉबी है। तो इसीलिए पूरी ध्यान से, लगन से की जाती है मेरी तरफ से ये काम। ठीक है। तो चलें अब इस पर आते हैं, बात करते हैं कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, यानी जो न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ होते हैं, उसमें मारते हैं तुक्का। उसको कहते हैं कि यार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे आंसर 1000 था और उसमें नंबर दिया हुआ है 10, 100, 1000 और 10,000, तो वो 100 लगा देते हैं। ठीक है। कहते हैं कि कौन जो है वो टाइम जो है वो लगाए, क्योंकि फिर जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम जो आसान है वो करते रहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जो बगैर न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू से उस पर ज़्यादा टाइम देते हैं, और जो न्यूमेरिकल टाइप है उस पर नहीं देते, तो यहाँ पर फिर नंबर कटते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ पहले तो नहीं आते थे आपके लिए, लेकिन अब आएंगे। ठीक है। आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा फिज़िक्स का, जो कि हुआ था एमसीक्यूज़ बेस्ड, तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ थे, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी, तो बच्चे वहाँ पर नंबर जो है वो कटवा रहे थे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि उनको सॉल्व करना है। अब ये आ जाती है बात, सर सॉल्व कैसे करें? हम क्या अपनी तरफ से पेज लेके जाएं सॉल्व करने के लिए? क्योंकि अगर हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मोमेंटम का लिख लेते हैं,
तो ये फार्मूला लिखने के बाद सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। या अगर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल में यानी एमसीक्यूज में जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया, यानी वी एफ माइनस वी आई लगा के आंसर निकालने वाला फार्मूला लगाकर हमें आंसर निकालना है। तो अब हम क्या करें इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप जो है वो बोर्ड की जो कॉपी दी हुई होगी ना आपको, उसके पीछे सॉल्व करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाता है जो न्यूमेरिकल टाइप है और जिसमें इस तरह के फॉर्मूले लगने हैं या इस तरह के या किसी भी टाइप के जो कि लेंदी होंगे सॉल्व करने में, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो है वो बोर्ड के पीछे यानी जो कॉपी दी हुई होगी ना आपको, उसके पीछे सबसे आखिरी पेज है ना, उसके ऊपर रफ वर्क करना है। पेन से नहीं, पेंसिल से, ना ही बॉल पेन से, ना ही पेन से, ना ही मार्कर से, ना ही कट मार्कर से, और ना ही पॉइंटर से, और ना ही जो है वो इंक रिमूवर से। किसी भी पेन की चीज़ को, इंक वाली चीज़ को इस्तेमाल करके उसे नहीं कीजिएगा, वो कट जाएगा और कॉपी ख़राब होगी। पेंसिल से करिएगा सॉल्व और आंसर आपका इंशाल्लाह आ जाएगा। हम भी ऐसे ही करते थे, और लिख लीजिएगा। अच्छा, अब क्या करना है सर, उसका आंसर लिखे रहने देना? नहीं, मिटा देना है। आपको सिर्फ ABC बताना था, ठीक है, ABCD बताना था, आपको जो है उसका सोल्यूशन नहीं देना था। आपसे सिर्फ ABCD पूछा था, तो आपने ABCD बता दिया। अब उसे मिटा दीजिए पीछे से, ठीक है, उसे मिटा दीजिए और आगे MCQs कीजिए, ठीक है, इस तरह से करना है। तो ये गलती बच्चे करते हैं, वैसे तो बज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये गलतियाँ होती हैं। क्यों? गाइडेंस नहीं होती। पेपर में बच्चे पूछ रहे होते हैं और सर के ये किस तरह से होगा, मतलब ये तो फार्मूला लगेगा इसमें और फिर इसकी सोल्यूशन होगी, इसे सॉल्व करना होगा, तो सर क्या हम इसमें कैसे करें? तो वहाँ पर हम बच्चों को इतना लंबा तो बता नहीं सकते कि आपने ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ टाइम बहुत शॉर्ट होता है ना बच्चों के लिए, कि उनको 5-10 मिनट तो खड़े होकर नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी 1 मिनट 2 मिनट जितना भी लगता है बता देते हैं, क्योंकि ये बच्चे की काबिलियत है। यानी वो सब तैयारी तो कर आ गया है, पढ़कर भी आ गया है, समझ कर भी आ गया है, और याद भी कर आया है, फार्मूला भी याद है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, न्यूमेरिकल आता भी है, बस उसे ये नहीं पता कि करना कैसे। अब फॉर एग्जांपल ये समझ लीजिए कि पूरी ज़िंदगी मेहनत की और पूरी ज़िंदगी रेस में दौड़े, अब जो है मंजिल आ गई थी सामने और रुक गए। यही हुआ ना कि आपने तैयारी भी की, याद भी किया, पढ़ा भी, टाइम भी लगाया, पैसे भी लगाए और सब कुछ किया, बस उसका आंसर जब आपने लिखना था कॉपी पे और अपनी मेहनत को जो है वो आपने वसूल करना था, वहाँ रह गए। तो यहाँ पर तो हमें भी बहुत बुरा लगता है बच्चों के लिए कि वो इतनी मेहनत कर आते हैं और इस तरह से उनसे हो जाता है। तो बज़ाहिर तो ये बहुत आम सी बात लगती होगी आपको, लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अक्सर ये चीज़ें रह जाती हैं जब क्लासेस में हम पढ़ रहे होते हैं, फ़िज़िकल क्लासेस में, या टीचर बताता है तो समझ नहीं आ पाती है ज़्यादा। तो आप ऑनलाइन देखें इन चीज़ों को, मैं बता रहा हूँ, आप सीखते रहें। वो गलतियाँ जो कि बोर्ड में आपने करनी थी, नंबर आपके कटने थे, सिली मिस्टेक जिसे कह सकते हैं, ठीक है, बच्चों वाली गलतियाँ, तो वो अब आप नहीं करेंगे। तो जो 15, 20, 25, 30 नंबर आपने टोटल कटवाने थे एक पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक, वो बच जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर वो बच गए तो 75 जो परसेंटेज आने वाली थी वो खुद ही 80 बन जाएगी। अब इसी तरह से अंदाजे लगाते रहिए कि 85 आने वाली थी तो 90 बन जाएगी, ठीक है। फिर आप बाद में खुद ही सोचेंगे कि ये गलती अगर मैं नहीं करता तो पेपर में नंबर बच जाते। अब आप जैसे ही आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ना, मुझसे सवाल होते रहते हैं जब भी मैं इसके जवाब देता हूँ, अब जैसे ही आपको पेपर में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी ना, आप किसी एक्सटर्नल से, किसी अपने स्टूडेंट से, ये किसी अपने क्लास फेलो से ये सवाल नहीं करेंगे। आप कॉपी के पीछे जाएंगे, वहाँ सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अच्छा, ये बात पहले भी बता दी थी मैंने आपको कि जिसका जवाब नहीं आ रहा हो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि छोड़ ही दीजिएगा, खाली ब्लैंक छोड़िएगा, नहीं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। जो आ रहे हैं जल्दी से वो कर लीजिएगा MCQs, लेकिन नंबर डाल के छोड़िएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो MCQs 1 आ रहा था, 2 नहीं आ रहा था, 3 नहीं आ रहा था, 3 आ रहा था, यानी 2 नहीं आ रहा बेसिकली। तो अब आपने क्या करना है कि ऐसे तो नहीं करना कि 3 आ रहा है तो 3 पहले लिखेंगे फिर 2 बाद में, तो ये कट जाएगा। या आपके साथ ऐसा क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ना सिर्फ 2 कटेगा बल्कि 3 भी कटेगा, जो आ रहा था वो भी कटेगा। क्यों? क्योंकि पहले 2 आना था, ठीक है, MCQs में नंबर वाइज 2 आना था, क्योंकि आप सवाल तो तान नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ABCD लिख रहे हैं या तो उसका जवाब लिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर A आ रहा है, A लिख लीजिए, 1 आ रहा है, MCQs 1 लिख लीजिए, MCQs 3 आ रहा है, 3 लिख लीजिए, 2 नहीं आ रहा तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 4, 5 कर MCQs कंप्लीट हो गए। आप आकर 2 कीजिए, उस पर सोचिए कि उसका क्या सही जवाब है, जो गलत है वो सोचिए, फिर इससे सॉल्व कर लीजिए। तो ये गलतियाँ नहीं कीजिएगा पेपर में, ताकि जो हमने मेहनत आप पे की है और आपने जो मेहनत अपने पे की है वो ज़ाया ना हो, ठीक है।
आप देख रहे हैं कि कितने टाइम से ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ। काफ़ी जो है वो सिचुएशंस ऐसी भी हो जाती हैं कभी कभार कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती वीडियो बनाने की, लेकिन फिर भी बना देता हूँ। तो ये जो छोटी छोटी बातें बताई हैं, वीडियोस पूरी देखेंगे तो दिमाग में रहेगी और वरना नहीं रहेगी। चाहे आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया हो या चाहे आपने शॉर्ट कोर्स किया हो, नंबर आपके कटेंगे ही कटेंगे इन गलतियों में। ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया हो लेकिन ये चीज़ें ना समझी हो, उसके नंबर कट जाए, और किसी बच्चे ने शॉर्ट कोर्स किया हो लेकिन ये चीज़ें समझ के यहाँ पर नंबर नहीं कटवाए हो, तो क्या पता उसके नंबर ज़्यादा अच्छे आ जाए। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं और किसको फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।